हाय फ्रेंड्स, वेलकम। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया है। कंपनी सॉलिड है, बट इस आईपीओ में एक रिस्क भी है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में सारा चीज़ रिसर्च करेंगे और समझेंगे कि क्या आपको ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एक सास कंपनी है। सास कंपनी अगर मैं कहता हूँ तो उसका मतलब हुआ सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जो कस्टमर को लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 2008 में स्टार्ट हुई ये कंपनी ब्रांड्स को डाटा ड्रिवन इनसाइट से कस्टमर को समझने और रिटेन करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, कंपनी मुख्यतः 4 चीज़ों में काम करती है। पहला लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो गया। ये अपने क्लाइंट्स को कैपिलरी ब्रांड्स स्केलेबल लॉयल्टी प्रोग्राम बना के देता है, जो कि रिटेल, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी कंपनी को कस्टमर को लॉयल बनाने में हेल्प करता है। अगला जो हो गया वो हो गया मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। ये एसएमएस, ईमेल, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेजने का सिस्टम बनाता है, जो कि कस्टमर का इंगेजमेंट बढ़ाता है। नेक्स्ट होगा एआई। एआई क्या करता है? रियल टाइम डेटा एनालाइज करके प्रेडिक्ट करता है कि कस्टमर क्या खरीदेगा। इसके बाद होगा ओमनी चैनल एंड सीआरएम, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह को कस्टमर एक्सपीरियंस को सेम बनाने की, मतलब अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने का वो ट्राई करती है। अगला हो गया ग्लोबल क्लाइंट्स है इनके पास। 250 से प्लस ब्रांड है, 30 से प्लस कंट्रीज में इनके पास क्लाइंट्स है, जैसे कि टाटा, डोमिनोज एंड पूमा एंड शेल वगैरह। जी हाँ, तो ये था आपका कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अभी हम इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आईपीओ के डेट्स की मैं अगर बात करूं तो 14 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो अलॉटमेंट की डेट है वो 19 नवंबर को है, और जो रिफंड जो है वो 20 नवंबर को हो जाएगा, और शेयर भी क्रेडिट आपको 20 नवंबर को ही हो जाएंगे। और टेंटेटिव अलॉटमेंट का डेट जो है वो 21 रहेगा। तो ये था आईपीओ का इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अभी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कुछ की डिटेल्स के बारे में आईपीओ का। यदि कुछ मैं की डिटेल्स के बारे में अगर आपसे बात करूं तो फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड 549 रुपये से 577 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 25 शेयर का रखा गया है एक रिटेल एप्लीकेशन के लिए। और टोटल इशू साइज 877.50 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 345 करोड़ है। फ्रेश इशू का पोर्शन कम है। ऑफर फॉर सेल 532.50 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज़्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है कभी भी, क्योंकि फ्रेश का पैसा जो आता है कंपनी के ग्रोथ में लगता है। एक रिटेल एप्लीकेशन के लिए आपको 14,425 रुपये पे करने होंगे आपको। जी हाँ, तो अभी दोस्तों आपके सामने कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ का फाइनेंशियल मैं लेके आया हूँ। एसेट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 2023 में था 466 करोड़, 2024 में 871 करोड़, 2025 में 838 करोड़ एंड सितंबर 2025 तक 892 करोड़ का था। तो आप अगर देखेंगे कि तो कंपनी के एसेट्स में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी के ऑपरेशंस एक्सपेंड हो रहे हैं। नेट इनकम की बात करूं, मतलब टोटल इनकम की, 2023 में था 266 करोड़, 2024 में था 535 करोड़, 2025 में था 611 करोड़, सितंबर 2025 तक 362 करोड़। सितंबर 2025 अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साल के आधा ईयर तक, यानी कि हाफ ईयर ओनली। तो रेवेन्यू सॉलिड ग्रोथ में है, ठीक है। 3 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 266 से लगभग 600 करोड़ के आसपास, 611 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो, 2023 में -88.5 करोड़ का लॉस, 2024 में 63.30 करोड़ का लॉस, 2025 में 14.15 करोड़ का प्रॉफिट एंड हाफ ईयर 2025 में 1.03 करोड़। मतलब ये साल का प्रॉफिट एकदम 6 महीने का मतलब बहुत ही लो है, 1.03। पिछले साल का 14.15 करोड़ था। अगर ये साल का अगर मैं डबल भी कर दूँ, ट्रिपल भी कर दूँ, तो अप्रॉक्सीमेट 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी ने 2 साल के लॉस के बाद जो है थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न अराउंड तो दिखाया है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट बहुत छोटा है, जिसको कंसीडर नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इबिटा भी जो है सो एकदम स्ट्रांग है, प्रॉफिट में आया है, कोर बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो 2025 में था 78.57 करोड़ पॉजिटिव, सितंबर 2025 तक था 39.82 CR पॉजिटिव। इबिटा की बात कर रहा हूँ मैं। 23 और 24 दोनों साल लॉस में था। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं कंपनी की, ठीक है, आफ्टर टोटल लायबिलिटीज़ 2023 में था 99.75 करोड़, 2024 में था 452 करोड़, 2025 में था 481 करोड़ और सितंबर 2025 में 509 करोड़ का था। तो नेटवर्थ में 5 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो 2023 में था 31.99 करोड़,
2024 में था 30.89 CR एंड 2025 में 170 CR का इनके पास रिजर्व आ गया एंड 2025 में 149 करोड़ का। तो रिजर्व 2025 में जंप हुए हैं, मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। बोरोइंग्स की बात करूं तो 2023 में था 147 करोड़ का कर्ज था, 2024 में था 77 करोड़, 2025 में था 100 करोड़ एंड सितंबर 2025 में था 88 करोड़ का। तो बोरोइंग मैनेजेबल रेंज में है, कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है। अगर मैं आपसे कहूँ, रेवेन्यू फास्ट ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में हुई है, इबिटा भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, नेटवर्थ भी जो है सो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, डेट भी मैनेजेबल है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी बहुत स्मॉल है। तो ये था बेसिकली दोस्तों फाइनेंशियल स्टडी इस कंपनी का एंड इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा कुछ KPI पे बात करूँगा आपसे इस कंपनी के। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपसे इस कंपनी के कुछ KPI मैट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले ROCE मतलब अपनी कंपनी अपने टोटल कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा रही है। 2.76% बहुत कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18, कंपनी के पास डेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा सा लो है, कंपनी ज़्यादा बोरो नहीं कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.85, शेयर होल्डर के पैसों पे सिर्फ 2.85% का रिटर्न मिल रहा है, ये भी लो है। मतलब प्रॉफिट जनरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है कंपनी में भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 2.37%, हर 100 रुपये के सेल्स पे कंपनी को सिर्फ मात्र 2.37 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। ये मार्जिन काफ़ी थिन है। इबिटा मार्जिन 13.13, 13% का मार्जिन मतलब एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, लेकिन इंटरेस्ट टैक्स के बाद प्रॉफिट बिल्कुल बच नहीं रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.87, तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 8.87 गुना ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है। मतलब मार्केट में वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, मे भी लोग फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,576 करोड़ के आसपास है। ये मिड कैप साइज का एक सिग्नल देता है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को दिखा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पोस्ट IPO 2214 का है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शेयर प्राइस उसके अर्निंग से 2214 गुना ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है। नॉर्मल एक हेल्दी PE 15 से 40 के बीच में होता है तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट बहुत कम है। पता नहीं हो सकता है इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ पे देख के इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ये शेयर काफ़ी ओवर, आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो मेरे को रेड फ्लैग इसमें लगा है कि स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ओवर वैल्यूड, ठीक है। एंड फाइनेंशियल्स भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चीज़ें ग्रोथ में आई हैं बट ये ग्रोथ एकदम नॉमिनल है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारा IPO इन्वेस्ट करने के लिए, यही क्यों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट का सेंटिमेंट भी अभी ठीक नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बिल्कुल भी इस IPO से अभी दूर रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा काउजन किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए भी, लिस्टिंग गेन के लिए भी, अभी वैसे कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं आया है, तो बिल्कुल दूर रहना अभी इस IPO से। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें ताकि वो आपको बेहतर गाइडलाइंस दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।